नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एचएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज मोस्ट वेटेड बुक अपनी इन्वायरमेंट साइंस, जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इस दोनों में राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आ चुकी है, आई हुई है। मतलब फॉर्म स्टार्ट अभी चल रहे हैं, आपको पता है सबको। 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अब इस बुक को काफ़ी वेट किया होगा आप लोगों ने और थोड़ी लेट हुई है, बट आपने मार्केट में जो कंटेंट देखा होगा और ये कंटेंट हम जो बना रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं छोटी सी बात बताना नहीं चाह रहा। लेकिन आप हमारे लास्ट टाइम के नोट्स देखना, जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा होगा ये लास्ट टाइम का, और उस बुक को मैच करवाना। उन्होंने कॉपी पेस्ट किया नो डाउट, बट वो भी अच्छे से नहीं कर पाए। हमें यदि कॉपी पेस्ट करके वही कंटेंट लाना था मार्केट में तो हम कब का ले आते। लेकिन थोड़ी सी मेहनत की और थोड़े सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि हम डिलीवर नहीं कर पाए थोड़े से जल्दी बुक को, ठीक है। बट मैं अब इस बुक के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट जो इसको देख रहा है वो कंप्लीट एंड तक देखें, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टूडेंट पूरा नहीं देख पाता है, फिर कॉल करता है। तो मैं यही चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखे और जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी गई है वो दोबारा कॉल करके ना पूछे। मैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव बुक जो मार्केट में आ रही है, वो जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है उनको बुक है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और जो आउट ऑफ जयपुर है उनके लिए होम डिलीवरी हो रही है सर, ठीक है। साथ में जो जयपुर में है और जयपुर से कलेक्ट करना चाह रहे हैं उनको कहाँ से बुक मिलेगी, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या एड्रेस रहेगा। जो जयपुर से बाहर है वो कैसे इसको मंगवा सकते हैं। जो जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं कर रखा है उनके लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कैसे अवेलेबल रहेगी। एड्रेस जो आप लोग हमारे को भेज रहे हो उसका मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। आगे फॉर्मेट बताऊंगा मैं, ये एक फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको। इस फॉर्मेट को आप देखोगे, बुक का एक प्रीव्यू बताऊंगा मैं आपको। इस बुक के अंदर सारी चीजें हैं, क्या क्या किस तरह का कंटेंट है, तो वन बाय वन अपन इस पे बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज कहूंगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपको जल्दी है तो क्या करें, 1.5 की स्पीड कर लें, ठीक है। तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। ये बुक है, अब काफ़ी स्टूडेंट है वो कंफ्यूजन में है कि हिंदी और इंग्लिश में है, तो मैं ये बता देता हूं। अपने पास इन्वायरमेंट साइंस, दो तरह की इन्वायरमेंट साइंस है। जो इन्वायरमेंट साइंस है दो तरीके की है। एक है बेसिक, एक है टेक्निकल, ठीक है। बेसिक जो अपन जनरल पढ़ते हैं जीके वगैरह में, ठीक है। बेसिक इन्वायरमेंट जो आप शायद शंकर आईएएस की, दृष्टि की, किसी की भी बुक पढ़ रहे होंगे, वो जनरल इन्वायरमेंट है, वो आपके लिए सप्लीमेंट नहीं है। टेक्निकल जो अपन साइंस के अंदर पढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन वगैरह हुआ, जो डीपली कंटेंट इक्वेशन वगैरह, ये अपना क्या है कि टेक्निकल है। देखो आपने जहां तक देखा होगा टेक्निकल जो चीजें होती है वो इंग्लिश में ही बेस्ट होती है। आपने पहले वाला एग्जाम भी दिया होगा, इंग्लिश मीडियम आया था पेपर पूरा। इस बार बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है नोटिफिकेशन में। बट आप चीजें देखोगे, कंटेंट कहीं मार्केट में हाथ पैर जितना भी मारोगे, सारी बुक्स मार्केट में किसमें, इंग्लिश में है। तो जो टेक्निकल चीजें हैं, है ना, वो टेक्निकल चीजें अपने को इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनकी जो टेक्निकल वोकेबलरी है और वो जो चीजें टर्म्स है वो इंग्लिश में बेस्ट रहता है। हिंदी में आप पढ़ोगे तो आपको वो चीजें समझ से बाहर जाएगी और पूरा कंटेंट भी नहीं मिलेगा। जैसे यूपीएससी के अंदर होता है, यूपीएससी में कंटेंट है वो हिंदी में कम और इंग्लिश में ज्यादा होता है, इसलिए ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा हिंदी के अंदर। हिंदी में पढ़ा तो सेटिस्फाई कंटेंट नहीं रहेगा। मैं चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, अब की बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट काफी ज्यादा आ रहे हैं और डिमांड भी है, लेकिन हम उनके लिए कह रहे हैं कि वो इंग्लिश में ही रखें इसको। जो बेसिक साइंस है उस बेसिक साइंस को क्या करो, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। और हमने क्या किया है, इस बेसिक साइंस को हिंदी में दिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया, या आप देख रहे हो, ठीक है। ये हमने बेसिक इन्वायरमेंट को हिंदी में दिया है, इंग्लिश में भी दिया साथ में बेसिक। ऐसा नहीं कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो ऐसे वाले सर आपने हिंदी में दे दिया, इंग्लिश में भी दिया है, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी, वो आपके सामने बुक आएगी तो पता चल जाएगा, ठीक है।
ये तो रही अपनी इसकी बुक की हिंदी और इंग्लिश की बात। तो दोनों लैंग्वेज है, ना तो कंप्लीटली हिंदी है ना कंप्लीटली इंग्लिश है, बैलेंस बना के रखा है। और मैं आपको हर स्टूडेंट को बोल रहा हूँ बुक परचेज करे या ना करे, आप टेक्निकल इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश में ही पढ़े, जो बेसिक इन्वायरमेंट है वो हिंदी में पढ़े। जिसका बैकग्राउंड इन्वायरमेंट साइंस नहा रहा हो एमएससी या एमटेक किसी में भी, वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट से आ रहा होगा, केमिकल इंजीनियरिंग से, वो इस बेसिक इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़े। बेसिक इन्वायरमेंट जितने भी रूल एक्ट EIA वगैरह है, जो टेक्निकल है, जैसे में टेक्निकल में कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल आने का मतलब ये होता है कि आपके पास न्यूमेरिकल पिछली बार 150 में से मैंने आपको बताया था कितने आए थे, 5 क्वेश्चन, तो इस बार 60 में से 2 या 3, तो इसको हटा दे क्वेश्चन वगैरह को। बेसिक बहुत अच्छे से कर ले, चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे नॉइज पोल्यूशन है, वाटर वेस्ट है, जितने भी चीजें हैं, चाहे ये बेसिक है, इसका बेसिक बहुत अच्छे से कर ले, 70% बेसिक आएगा। और बाकी कुछ भी चीज होती है, देखो होता क्या है, 25% ईजी होता है, 20% टफ होता है, बाकी बच्चा 50 ये मीडियम होता है। इस 50 को आप बहुत अच्छे से कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 25% टफ, यदि आप इन्वायरमेंट साइंस बैकग्राउंड नहीं है, एमटेक नहीं कर रखा आपने, एमएससी नहीं कर रखा, तो आपके थोड़ा सा बस से बाहर रहेगा। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। ये चीज ये आप अपने आगे ऑब्जेक्टिव बुक, तो ऑब्जेक्टिव बुक का क्या है, 1000+ क्वेश्चन होंगे, ये भी मार्केट में जल्दी आ जाएगा। कॉल करके इसके लिए बुक के बारे में पूछे ना, बस ओनली मैसेज कर दे कि बुक कब आएगी, तो बुक मैं बता दूं आपको दीपावली के बाद आएगी। किसकी, MCQ 1000+ ज्यादा होंगे क्वेश्चन, अभी एक आइडिया दे रहे, 1000+ MCQ बुक आएगी आपकी। अब रहा ये कोर्स के साथ आपको बता दिया मैंने, बुक फ्री में है, आप कोर्स परचेज कर सकते हो। 300-400 रुपए की बुक है, वो आप कोर्स के साथ वैसी बुक मिल रही है, 1500-1600 में समथिंग कोर्स आ रहा होगा, तो आप ज्यादा आपके लिए कोई घाटे का सौदा है नहीं है। ठीक है, कोर्स कंटेंट कंप्लीट लगभग हमारा अपलोड हो चुका है। करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें जो बची हुई है हमारी, वो चीजें हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट ही इसकी डेट हम दे देंगे इस 5 नवंबर से या नेक्स्ट वीक से, जब भी होता है 5 नवंबर से लगभग हम मान के चल रहे हैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी हमारी। तो 5 इसमें फुल रहेंगे और 5 टॉपिक रहेंगे, टोटल कितने 10 टेस्ट रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, अब एड्रेस मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ये याद अच्छे से देख लीजिएगा आपको कि बुक जो जयपुर से बाहर है, जो जयपुर में है, वो कैसे बुक को लेंगे। तो बुक हमारी जो होम डिलीवरी कोरियर सर्विस की बात कर रहा हूं मैं बार बार, वो कैसे दी जाएगी। सबसे पहले जो जयपुर से है, ठीक है, जयपुर से कलेक्ट करना चाहते हैं, उनको हम एक टाइम दे देंगे। वो टाइम कहां देंगे, टेलीग्राम पे। इस टाइम पे टाइम और प्लेस दोनों दे देंगे कि यहां से आप इतने बजे कलेक्ट कर लेना, फिक्स टाइम है। टेलीग्राम का लिंक मैं और बता रहा हूं, हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और भी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो लिंक आ जाएगा आपके पास। अब जो जयपुर से बाहर है उनको क्या करना है, जयपुर से बाहर है और जो कोरियर सर्विस मंगाना चाहते हैं, उसका जो कोरियर सर्विस चार्ज है मैंने पहले ही बताया था, वो आपका रहेगा, हमारी कोई सर्विस नहीं है। जो कोरियर सर्विस का चार्ज लगता है, बेसिकली जो कोरियर सर्विस वाला हमारे से लेता है वही चार्ज ले रहे हैं। सामान्यतः बता रहा हूं मैं, सामान्यतः यदि एड्रेस के अकॉर्डिंग वेरिएबल रहेगा, बट सामान्यतः बता रहा हूं, राजस्थान के अंदर 100 रुपए के समथिंग है, क्योंकि बुक का वेट भी 1 किलो के समथिंग हो जाता है, कभी आधे किलो से ऊपर होता है। और राजस्थान से बाहर है, जो राजस्थान से बाहर है उसके लिए 150, ये नॉर्मल चार्ज है। इसका पेमेंट क्या करोगे, किस पे करोगे, हमारे जो मोबाइल नंबर है 9982395495, इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट क्या होगा, ये ओनली कोरियर सर्विस का चार्ज है। ठीक है, और वो क्या करोगे, हमारा व्हाट्सएप पर सेंड करोगे। जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है वो क्या करेंगे, साथ में अपने जो जाना परचेज हिस्ट्री में, और वहां से अपनी परचेज हिस्ट्री हमारे को शेयर करोगे, स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे भी होता है। तो ये चीज हो गया, जो परचेज डिटेल है वो आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, ये तो पहली शर्त आपकी। अब एड्रेस, खूब सारे स्टूडेंट होते हैं वो काफी गलतियां करते हैं, समझाने के बावजूद भी
जो एड्रेस पूरा इसी सीक्वेंस में देगा उसी को ही बुक दी जाएगी। यदि बुक आपकी लेट हो रही है तो गलती ये कर रहे हो आप कि आपने एड्रेस सही फॉर्मेट में नहीं दिया। सही फॉर्मेट क्या है और सीक्वेंस में देना सबसे बड़ी बात ये ना। ऐसे नहीं कि आप पहले आगे पीछे कुछ भी लिख दो और एक साथ मैसेज बनाओगे पूरा, ठीक है, एक साथ पूरा मैसेज बनाओगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, एक साथ पूरा मैसेज दोगे। कैसे? आपका नाम, ठीक है, विथ फादर्स नेम, पिताजी का नाम, आपका नाम, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस, चाहे आपका कोई भी एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। और पिन कोड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि पिन कोड नंबर नहीं लिखे। और मैसेज बता रहा हूं पूरा एक मैसेज होना चाहिए एक साथ। ऐसा नहीं कि पहले मैसेज कर दिया नाम फिर पिताजी का नाम फिर पिन कोड, ऐसा नहीं होगा। पूरा मैसेज एक साथ होना चाहिए, नहीं तो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। लैंडमार्क आप दोगे और साथ में मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैं और बता रहा हूं, 2 मोबाइल नंबर होंगे, एक तो खुद का जिससे आपने कोर्स परचेज किया है और एक जो जिन्होंने आपने कम्युनिकेशन किया है, ठीक है। और बता रहा हूं जो आपने कोर्स परचेज किया और जो आपने दूसरा अल्टरनेटिव जो आपका कॉलिंग से बंद रहे किसी हालत में तो बंद रहे वो। अब मैं और बता दूं, कोरियर सर्विस ऐसा नहीं कि आप गांव में बैठे और आपको कोरियर सर्विस हो जाएगी। आपको यदि किसी गांव में एड्रेस है, पिन कोड है, वहां एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वैसे डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे बुक चली जाती है, बट गांव किसी को नहीं जाएगी। हम ना तो पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हैं, हम ओनली एंड ओनली कोरियर सर्विस, डीटीडीसी या डिलीवरी या 2-3 होती है जो भी हमारी, इनसे हम भेजे जाते हैं, बुक्स भेजी जाएगी। तो और बता रहा हूँ, सिटी स्तर का लेवल का एड्रेस होना चाहिए, गांव किसी का नहीं होगा। पिन कोड में यदि किसी के एक्सेस नहीं पा रहा है, वहां नहीं जा रहा, तो आपको दूसरा एड्रेस देना पड़ेगा। मोस्टली 90% लगभग अवेलेबल हो जाता है पिन कोड। डीटीडीसी और डिलीवरी काफी अच्छी सर्विस है, ये है, ठीक है। हाँ, ये हो गया बात। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, जयपुर वाले हैं उनको हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, टाइम और प्लेस जैसी होगा आपको टेलीग्राम, आपका चैनल आपको शायद आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सेकंड से जयपुर से बाहर है वो हमारे को एक साथ एड्रेस भेजे एक मैसेज में ना, और 100 रुपये और 150 रुपये मैंने आपको बता दिया। राजस्थान से बाहर है 150 रुपये, राजस्थान के अंदर 100 रुपये चार्ज है। और जो कोर्स परचेज किया आपने उस कोर्स परचेज की हिस्ट्री आपको जो स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप पे भेजे मुझे, ठीक है। पूरा एड्रेस इसी सीक्वेंस में ऐसी होना चाहिए, मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आपको इसका फॉर्मेट। और बुक है हमारी इस मंडे से अवेलेबल है। मंडे के 12 बजे बाद में या 2-3 बजे बाद में जब भी होता है, हम ऑफिस ओपन होती है, हमारी बुक जहां से भी मिल जाएगी। और हमारी बुक स्टोर जितने भी बुक स्टोर है जयपुर में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह बुक मिल जाएगी। नहीं मिले तो हमारी अमेजोन पे मिल जाएगी, ठीक है। 3 चीज हमारी रिपीट हो गई, ये है ये। और मैंने आपको बताया था हिंदी के अंदर कंटेंट जैसे एनजीटी वगैरह है, और ये मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूँ चीज़ें, शायद इसमें दिखेगा नहीं आपको, बट थोड़ा सा फोटो की लाइट की वजह से हो सकता है क्वालिटी, बट ये हिंदी और इंग्लिश में हमने कॉम्बिनेशन रखा है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हो, बस यही चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपकी बुक हमारी कुछ दिनों में अमेजोन पे आ जाएगी। सभी बुक स्टोर मोस्टली क्या है कि जोधपुर में जैसे राजदीप बुक डिपो है, टोंक फाटक पे है, रिद्धि सिद्धि है, और भी जितने भी है, उदयपुर है, जयपुर है, अजमेर है, सब जगह लगभग अवेलेबल हो जाएगी। किसी जगह यदि मान के चलो कि नहीं पा रही बुक, तो वो क्या करें, हमारे को कॉल करें कि सर इस जगह हमारे बुक नहीं मिल रही है, तो हम आपको कोरियर कर देंगे बुक, ठीक है। बुक की प्राइस आपकी रहेगी, देखो अब बुक स्टोर पे आप जाओगे तो बुक स्टोर वाला कितना भी ले सकता है हमारे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि वो हम तो उसको देते हैं होलसेलर को, और आगे वो एड ऑन करके ऊपर नीचे ले सकता हो। बाकी कोर्स के साथ आपकी बुक फ्री है, तो कॉस्ट आप बुक स्टोर पे जाके पता कर लें, ठीक है। और कोई क्यूरीज इंक्वायरीज है और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं तो वो हमारे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, कॉल दोबारा इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।